जम्मू के सुजवा में पीएम के दौरे से पहले फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकवादियों ने सीआईएसएफ की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस पूरे हमले में एक सीआईएसएफ जवान भी शहीद हो गए थे, 11 जवान घायल हो गए थे। आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरने वाले सीआईएसएफ के बहादुर जवान अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर अभी सभी जवानों की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। आतंकियों की गोली का सामना करके बड़े आतंकी हमलों को नाकाम करने वाले इन सुजवा की शूरवीरों से हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ने खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। अभी हम आपकी मुलाकात रियल लाइफ हीरो से करवाएंगे। ये वो शख्स हैं जो वर्दी में पाकिस्तान की गोली का मुकाबला करते हैं। इनकी वजह से सुंजवा का अटैक जो है पूरी तरह से नाकामयाब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा था कि वो किसी आर्मी कैंप में अपने इन सुसाइड बॉम्बर्स को घुसेड़ दें ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी करें और प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को रद्द करवा सकें। उनका पूरा मंसूबा था, लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने अपने जिस्म पर गोलियां ली, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और इंश्योर किया कि टेररिस्ट वहां से भाग न सके। इनसे बात करते हैं। गोलियों ने इनको जख्मी जरूर किया है, लेकिन इनके मनोबल को गिरा नहीं सके, मनोबल को मिटा नहीं सके। मनोबल आज भी उतना ही हाई है। कितना मनोबल आपका हाई है इस समय? मनोबल बिल्कुल हाई है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी? हाँ बिल्कुल, जब कि ना थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हम वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, फिर ड्यूटी करेंगे, फिर मिलिटेंटों से ही लड़ेंगे। उस समय क्या चल रहा था जब ये मिलिटेंट ने फायरिंग करी? क्या हुआ था? वो भी फायरिंग कर रहे थे, वो शिप कर रहे थे, हम सामने कर रहे थे। देखिए फर्क कितना है। कायरों की तरह, बुजदिलों की तरह छिप कर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे जवान सीना तान कर अपने जिस्म पे गोलियां लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका मिशन एक था, उन्हें मारना था और इनका मिशन था बचाना। आप खुद जान सकते हैं कि आपके वेल विशर कौन है। मेरे ख्याल से आज भी जो कश्मीर में सिंपथाइजर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना होगा, यही लोग आपके सही सिंपथाइजर्स हैं। और हाँ, ये सियासतदानों के लिए भी मैसेज है, क्योंकि अक्सर सियासतदान बहुत सारे सवाल उठाते हैं, इनके वैलर को पॉलिटिसाइज करते हैं, कई बार पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको ये समझना होगा कि अगर हम सेफ हैं, अपने घरों में हम सुरक्षित हैं, इनकी वजह से हैं, क्योंकि ये भी किसी के लाल हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर हमेशा देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए रहते हैं। हम इस समय एक एसपीओ हैं, आप देख सकते हैं कि इनको भी पूरे जिस्म पे गोलियां लगी हुई हैं। इस समय ये अस्पताल में है, ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन जज्बे जुनून में इनकी भी कोई कमी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? मैं सच यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हूँ और अपनी ड्यूटी पर तैनात हूँ। और क्या करना चाहेंगे फिर से? मैं सर फिर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ सर। उस समय क्या चल रहा था जब ये फायरिंग हो रही थी? उस समय सर मुझे डर बिल्कुल नहीं था। गोलियों की बौछार हो रही थी और सर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। यही था कि उनको मारना है? बस सर यही था कि जल्द से जल्द उनको सर मार गिराना है सर। मार गिराना? हाँ। गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य था। लक्ष्य यह था कि इनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है और उनको किसी तरीके से मारना है। जब ये बेहोश हो गए, इनको अस्पताल आ गया, तब तक ये फायरिंग करते रहे, ताबड़तोड़ वहां लड़ते रहे। ऐसे कई जवान हैं, ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जो अक्सर हम आपको सुनाते हैं। इन वीर जवानों की वजह से ही हम सुरक्षित रहते हैं। अगर हम ये ना होते तो मेरे ख्याल से हमारे लिए सुरक्षा बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देखिए ये जवान जो है वर्दी में किस तरीके से लड़ते हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं। लगातार पाकिस्तान से कोशिश रहती है घुसपैठ कराने की, क्योंकि कायरों की तरह वो चाहते हैं कि चूहों की तरह वो टनल से निकल कर आएँ, किसी तरह से वो किसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में घुस जाएं, वहाँ पे फायरिंग करें। और ये जवान जो हैं अक्सर उनके मंसूबों के बीच में दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। अगर कश्मीरियों के बीच में और गोलियों के बीच में कोई है तो मेरे देश का ये जवान है जो वर्दी पहन के खड़ा रहता है। मेरे ख्याल से यही सबको जानना होगा। जो लोग थोड़ी बहुत भी सिंपैथी रखते हैं, एक बार इन तस्वीरों को देख लें और जान लें कि किन की वजह से वो सुरक्षित है। वो लोग तो मारने के लिए आते हैं, वो आपके कभी खैर ख्वाह हो नहीं सकते, आपके कभी वेल विशर हो नहीं सकते। अगर आपका कोई सही मायने में वेल विशर है तो वो हमारा फौजी जो सरहद पे खड़ा है, वो हमारा पुलिस का जवान जो काउंटर टेरर ऑपरेशन में लड़ रहा है, हमारे ये वो शख्स हैं जो गोलियां लेते हैं, और हमारे वो लोग जो अपने बेटों को जान कुर्बान करने के लिए देश के लिए भेज देते हैं। हमें उनको भी सल्यूट करना चाहिए। मैं इन सबको सल्यूट करना चाहता हूं। देखिए जज्बा कितना है, जुनून कितना है। गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन जज्बे में कमी नहीं आई है। वापस अपनी ड्यूटी पर जाके एक बार फिर से आतंकवादियों के साथ लोहा और लेना चाहते हैं और मुकाबला करना चाहते हैं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।